नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। करीब 5 दशक बाद लग रहा है इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। बिहार एक बार फिर केंद्र की तानाशाही के खिलाफ लोकशाही की लड़ाई का केंद्र बनता दिख रहा है। इस बार बीजेपी के राज और उसके राजा नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ विपक्षी दलों की गोलबंदी हो रही है। पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक के बाद अगली बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होने जा रही बैठक राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहां हाल में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करके उसके लिए दक्षिण का दरवाजा बंद कर दिया है। हिंदुत्व की प्रयोगशाला कर्नाटक में बीजेपी की पराजय का राजनीतिक महत्व है, जिसको देखते हुए शिमला को छोड़कर बेंगलुरु में बैठक का निर्णय लिया गया। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की बढ़ती पहलकदमी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तीखी प्रतिक्रियाओं से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी जुटान को भ्रष्टाचार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बताया। लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए कहा, किसी एक परिवार और उनके बेटे बेटियों का विकास करना है तो उनको वोट दीजिए। मोदी ने बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों पर 20 लाख करोड़ के कथित घोटाले के आरोप भी लगाए। नरेंद्र मोदी के बाद लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण का आधा समय नीतीश पर खर्च किया। उन्होंने नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, उनको तो लालू को मूर्ख बनाना है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि उन दोनों के निशाने पर लालू और नीतीश ही हैं। तमाम आलोचनाओं के बावजूद लालू प्रसाद यादव बीजेपी विरोध का भरोसेमंद चेहरा बने हुए हैं। दूसरी ओर दो बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार परिवारवाद और भ्रष्टाचार मुक्त छवि के कारण बीजेपी के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। विपक्षी दलों की पटना बैठक अगर सफल हुई तो इसके पीछे लालू प्रसाद यादव का भरोसेमंद चेहरा और नीतीश कुमार की सधी हुई रणनीति थी। दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल सरीखे कांग्रेस विरोधियों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो सब ने तय किया है कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात याद करें। उन्होंने कहा था, वी आर यूनाइटेड एंड वी विल फाइट यूनाइटेडली अगेंस्ट बीजेपी। ममता ने यह भी कहा था कि हमने पटना में बैठक करने की सलाह दी थी, क्योंकि पटना से जो शुरू होता है वह सफल होता है। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की गोलबंदी का अगुवा बने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या विपक्ष का नेतृत्व भी करेंगे? इस सवाल का जवाब विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में मिल सकता है। अगली बैठक की सदारत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। उस बैठक में विपक्षी मोर्चे का नाम, चेयरमैन और संयोजक के अलावा बहुत कुछ तय होना है। संकेत यह है कि संयोजक का दायित्व नीतीश कुमार को मिलेगा। बीजेपी को परास्त करने के लिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों के लिए नीतीश कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीतीश का साथ छूटने की बौखलाहट से बीजेपी मुक्त नहीं हो पा रही। शाह लखीसराय में भीड़ से सवाल कर रहे थे कि जो लोग बार बार घर बदलते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? उसके हाथ में बिहार सौंप सकते हैं क्या? सत्ता के कारण वे लालू के साथ चले गए। शाह जब यह सब बोल रहे थे
तो लग रहा था कि बिहार में नीतीश का साथ छूटने की पीड़ा से बीजेपी अब तक उबर नहीं पाई है। बिहार की सत्ता से बाहर होने के 9 महीने के भीतर अमित शाह की यहाँ 5 सभाएं हो चुकी है, लेकिन बिहार बीजेपी की दुखती हुई रग है। यहाँ का बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा अकेले दम पर कभी कामयाब नहीं हुआ। अपवाद के तौर पर कहा जाता है कि 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर लोकसभा का चुनाव जीता था, लेकिन वह बीजेपी का दम नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय की पार्टियों के वोटों का बिखराव का नतीजा था। उस समय किसी मुगलते का शिकार नीतीश कुमार अलग लड़े थे और त्रिकोणात्मक संघर्ष में बीजेपी जीत गई थी। उसके अगले ही साल विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ आ गए तो बीजेपी बुरी तरह से हारी। तभी 2019 के चुनाव में अपनी जीती हुई सीट छोड़कर बीजेपी ने नीतीश कुमार से तालमेल किया था। इसीलिए बिहार में हमेशा बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा किसी बड़े सामाजिक समीकरण का मोहताज रहा है, सामाजिक न्याय के नेता का पिछलग्गू रहा है। पहली बार भारतीय जनसंघ को सत्ता का स्वाद कर्पूरी ठाकुर के पीछे लगकर मिला था। उसके बाद हर बार बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के दम पर, लेकिन इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में बीजेपी का हिंदुत्व का कार्ड बिहार में कितना चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।